Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Yesterday we learned division with objects and today we are going to do division with numbers. Students, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन बेसिकली होता क्या है. डिवीजन माइनस के सक्सेसिव प्रोसीजर को कहा जाता है. आज हम ये सीखने वाले हैं कि डिवीजन को हम माइनस के अमल के साथ कैसे कर सकते हैं और फिर डिवीजन के साथ उसको कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और अब हम इनको सॉल्व करने लगे हैं. आइए शुरू करते हैं. 16 डिवाइडेड बाय 2. पहले मैं इसको आसान तरीके से आपको बताऊंगी, माइनस के तरीके से, फिर इसके अपने तरीके से बताऊंगी, डिवीजन के तरीके से. हमारे पास है टोटल नंबर 16. वी विल राइट 16 हियर. 16 में से हम ये 2 माइनस करने वाले हैं. 16 माइनस 2, आंसर क्या आएगा? 14. 14 में से अगेन माइनस करें 2. स्टूडेंट्स, इसका तरीका ये है कि टोटल नंबर लिखते हैं, जो उसके आगे डिवीजन के बाद नंबर लिखा होता है उसको बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तक जब तक कि हमें ज़ीरो हासिल नहीं होता. हम इसको माइनस करते चले जाते हैं. 14 में से 2 माइनस किया 12. नाउ अगेन 12 माइनस 2, आंसर विल बी 10. ये बहुत सिंपल सी सब्ट्रैक्शन है, इसलिए मैं फिंगर्स के साथ या लाइन कॉन्सेप्ट के साथ नहीं करवा रही हूँ. यू कैन ईजीली विद मेंटल मैथ. 10 माइनस 2 इक्वल टू 8. We will subtract again. 8 minus 2 equal to 6. Now we are going 6 minus 2. Answer will be 4. We will subtract again. 4 minus 2 equal to 2. इस 2 में से दोबारा 2 को माइनस करें, आंसर आएगा 0. देखा स्टूडेंट्स, हमने बार बार माइनस करके 0 हासिल कर लिया है. अब हमने ये देखना है कि हमने ये माइनस का अमल कितनी बार दोहराया है. गिनते हैं इसको, काउंट करें मेरे साथ. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने कितनी बार दोहराया माइनस का अमल? 8. अच्छा, चलिए इस 8 को हम यहाँ पर बॉक्स में लिख लेते हैं. अब आते हैं इस क्वेश्चन की जानिब. 16 डिवाइडेड बाय 2. हमने 2 का टेबल पढ़ना है. कहाँ तक? कि हमारे पास 16 नंबर आ जाए. कहाँ तक पढ़ना है? तब तक जब तक कि हमारे पास नंबर 16 नहीं आता. पढ़िए. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14 and 2 8s are 16. We found 16 on which number? 8. 2 8s are 16. समझ आई स्टूडेंट्स? हमने 2 का टेबल 8 तक पढ़ा, आंसर आया 16. जब हमने 16 में से 2 को बार बार माइनस किया यहाँ तक कि हमें 0 हासिल हो गया, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर भी 8 आया. हमने 8 बार इसको माइनस किया था और यहाँ पर भी 8 आया. ओके, नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन ताकि हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. 15 डिवाइडेड बाय 5. ओके स्टूडेंट्स, वी विल सी कि हम इसको माइनस के साथ कैसे कर रहे थे. हमारे पास है टोटल नंबर 15. 15 में से हम 5 माइनस करने वाले हैं. आंसर क्या आएगा? 10. 10 में से दोबारा माइनस करेंगे 5 को, आंसर आएगा 5. 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. अरे यहाँ पर तो 0 हमें बहुत जल्दी मिल गया. 15 माइनस 5 इक्वल टू 10. 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. अब देखना क्या बाकी है कि माइनस का अमल कितनी बार दोहराया गया.
1 2 3। हमने 3 मरतबा माइनस किया तो हमें 0 मिला। 5 का टेबल पढ़ते हैं अब कि हमें 15 मिले। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 वी गोट 3, आंसर 3। यहाँ पर भी आंसर 3। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 6। लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 36, द टोटल नंबर इज 36 माइनस 6। 36 minus equal to 30. Again 30 minus 6 will be 24. 24 minus 6। स्टूडेंट्स, आपने बस ये बात ज़हन कर लेनी है कि हम जब माइनस करते हैं जो आंसर हमारे पास आता है उसमें से ही हम अगले नंबर को माइनस करते हैं, ना कि बार बार इस नंबर से करेंगे। अंडरस्टैंड? कंटिन्यू। 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। 12 minus 6 equal to 6. Now we will start from here. 6 minus 6 equal to 0. Finally we got 0. Let's start count. 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स हमें कितनी बार माइनस करना पड़ा? 6 टाइम्स। वी सबट्रैक्टेड 6 times 6। ओके, नाउ स्टार्ट टू रीड टेबल विथ मी। विच टेबल? टेबल ऑफ 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 are 30 and 6 6 are 36. We found 36 on which number? 6. 6 6 are 36. ओके स्टूडेंट्स, आज आपने क्या सीखा कि हम डिवीजन को माइनस के अमल से भी कर सकते हैं और टेबल्स के साथ भी, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और आंसर हमें बहुत देर बाद पता चलता है, तो हम डिवीजन का अमल करते हैं और जब आप टेबल्स पढ़ते हैं तो क्विकली आंसर आ जाता है। इसलिए आपका टेबल्स में अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब हम मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम यानी इबारती सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।